मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कार्यपत्रक 57 में। और आज के इस कार्यपत्रक में गुरुत्वाकर्षण के आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसमें गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गति। बच्चों, इस जो टॉपिक है उसको ध्यान से देखना। गति की बात करें, लेकिन सिर्फ किसके बारे में? गुरुत्वीय बल के बारे में। गुरुत्वीय बल की वजह से जो गति होती है, हम सिर्फ उसकी बात करेंगे और किसी बल की बात नहीं करेंगे। तो आज जो है ना, ज्ञान ने स्टार्ट नहीं किया, आज जिज्ञासा ने स्टार्ट किया है कि ज्ञान, क्या तुम बता सकते हो कि यदि मैं निर्वात में, ये निर्वात कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगा। निर्वात में समान आकार की एक लोहे की और एक प्लास्टिक की गेंद को समान ऊंचाई से एक साथ नीचे गिराती हूँ, तो कौन सी गेंद धरती पर पहले गिरेगी? बता सकते हो? एक लोहे की गेंद है, एक प्लास्टिक की गेंद है, दोनों को एक साथ नीचे गिराया, कौन सी पहले गिरेगी? यस, आंसर क्या आया आपका? लोहे की गेंद। लेकिन गलत आंसर है। जिन्होंने भी लोहे की गेंद बोला है वो गलत आंसर है। आंसर इसका क्या आएगा? प्लास्टिक की नहीं आएगा। आंसर इसमें आएगा कि दोनों गेंद एक साथ नीचे गिरेगी। क्योंकि अगर आपको मैं निर्वात बताऊं कि क्या होता है, निर्वात का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं है। कोई माध्यम यानी कि कोई पदार्थ नहीं है, हवा भी नहीं है जहाँ पर, उसे हम निर्वात बोलते हैं। तो नीचे गिरती हुई चीज़ को जो फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल जो लगेगा, उसको घर्षण बल यानी कि रोकने वाला बल लगाने वाली कोई वस्तु, वहाँ पर कोई पदार्थ वहाँ पर है ही नहीं। तो जो नीचे जो वस्तु गिर रही हैं वो सिर्फ एक ही वजह से गिर रही हैं, और वो क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण यानी कि छोटे वाला जी, इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो आपने कल पढ़ा था। ठीक है ना? तो ये वैल्यू फिक्स है। आपको पता है, सिर्फ ध्रुवों पर या विषुवत रेखा जो होती है उसके ऊपर ये थोड़ा बदल जाती है, क्योंकि त्रिज्या की वजह से, धरती की त्रिज्या अलग अलग होती है वहाँ पर, इसलिए बदल जाती है। लेकिन अगर निर्वात की बात की जाए तो पृथ्वी तो अपनी तरफ इसी बल से खींचती है ना, सबको बराबर से खींचती है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की गति से, के त्वरण से खींचती हैं। तो अगर अकेला यही बल लग रहा है तो सबके ऊपर बराबर लग रहा है। अब वो चाहे लोहा हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे वो कोई पेपर हो, कुछ भी हो, सब एक साथ ही नीचे गिरेंगे अगर वहाँ पर कोई दूसरा बल कार्य नहीं कर रहा है। और इसी को हमने पिछली वीडियो में क्या नाम दिया था? इस तरह से गिरने को हमने बोला था मुक्त पतन। मुक्त पतन को एक बार दोबारा से देखना। हमने ये बोला था कि सिर्फ पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की वजह से अगर कोई वस्तु नीचे गिरती है तो ऐसे गिरने को हम क्या बोलते हैं? मुक्त पतन बोलते हैं। क्योंकि उसके ऊपर कोई और दूसरा भारी बल कार्य नहीं कर रहा, और पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो सबके लिए बराबर है। तो अब ज्ञान का जो आंसर था वो भी आपके जैसा ही होगा। ज्ञान ज्ञान ने बोला, दीदी मेरे अनुमान से लोहे की गेंद का द्रव्यमान अधिक होने की वजह से वह प्लास्टिक की गेंद से भारी है, अतः लोहे की गेंद पहले गिरेगी। जो कि आंसर गलत है। क्यों गलत है वो मैंने आपको बता दिया है। अब जिज्ञासा भी बताएगी। ज्ञान, जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है, जिससे गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। और गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। जब आपने एम जी बराबर में कैपिटल जी, बड़ा एम, छोटा एम और नीचे डी स्क्वायर जैसा फॉर्मूला बनाया था, तो आपने देखा था कि जो वस्तु का द्रव्यमान था, ये तो बड़ा एम तो क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान। जो वस्तु का द्रव्यमान था छोटा एम, वो दोनों कैंसिल हो गए थे। तो अब जो जी बच गया था यहाँ पर, गुरुत्वीय त्वरण छोटे वाला जी, वो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पर है ही नहीं। तो यहाँ साफ साफ जिज्ञासा ने यही समझाने की कोशिश की है कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसलिए निर्वात में दोनों गेंदें ही नहीं परंतु कोई भी वस्तु एक ही दर से नीचे गिरेगी, और इसी को हमने क्या बोलते हैं? मुक्त पतन बोलते हैं। तो बच्चों, इसमें आपको बताया गया है, थोड़ा सा और समझाया गया है कि ऐसा क्यों होता है और सामान्य स्थिति में क्या होगा यदि यह गतिविधि हम सामान्य परिस्थिति में एक पंख, जो किसी भी पक्षी के पंख हो सकती हैं, और एक पत्थर के साथ करें, तो धरती पर पत्थर का टुकड़ा पहले नीचे गिरता है। अगर आप अपने घर के आसपास अगर ये काम करके देखोगे, प्लास्टिक की गेंद, लोहे की गेंद, या एक पंख, या एक पत्थर, या एक कागज़ का टुकड़ा, तो आप देखोगे कि जो भारी होगा ना वो पहले नीचे गिरेगा, जो हल्का होगा वो बाद में गिरेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर हवा है, पदार्थ है। तो उल्टी डायरेक्शन में घर्षण बल जरूर लगता है। आपने कई बार ना आसमान में एक चमकता हुआ कुछ नीचे गिरता हुआ देखा होगा बच्चों, जिसे टूटता हुआ तारा भी बोलते हैं। एक्चुअल में वो कुछ पत्थर होते हैं जिसे हम मिट्टी और मिट्योराइट्स बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में।
तो जब वो गिरते हैं तो घर्षण बल की वजह से उसमें जो चमकदार जो चीज़ें आपको दिखाई देती है वो उसमें आग लग जाती है घर्षण बल की वजह से, या फिर वो घिसता रहता है। इस वजह से आपको वो चिंगारियाँ से उत्पन्न होती हुई दिखती हैं, वो इस वजह से होती है क्योंकि वहाँ पर पदार्थ हैं। और अगर निर्वात की अगर बात करते हैं वहाँ पे कोई पदार्थ नहीं होता, तो सिर्फ जो वस्तु गिरेगी वो गुरुत्वीय त्वरण की वजह से गिरती है, और गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए एक दर से गिरेंगी। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में जो भारी होगा वो टुकड़ा पहले नीचे गिरता है। तो ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। पंख पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक होने के कारण पंख के गिरने की गति धीमी हो जाती है, जबकि पत्थर पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है क्योंकि उसका द्रव्यमान ज़्यादा है। लेकिन इसी गतिविधि को यदि हम निर्वात में करें तो वहाँ वायु न होने की वजह से दोनों ही वस्तु मुक्त पतन से एक ही दर गुरुत्वीय त्वरण जी से एक साथ नीचे गिरेंगी। तो बच्चों, अगर अकेला ही त्वरण वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है तो सारी वस्तुएं एक साथ नीचे गिरेगी, चाहे वो कोई भी हो। अब देखिए इसके बाद में जो जी की वैल्यू है उसकी हम बात करते हैं। जब पत्थर को ऊपर उछाला जाता है, देखिए यहाँ पर पृथ्वी है, हम पृथ्वी पर खड़े होकर किसी चीज़ को ऊपर उछाल रहे हैं। आपको ये पता है कि पृथ्वी हर चीज़ को किस तरफ खींचती है? अपनी तरफ खींचती है। तो गुरुत्वीय त्वरण जब नीचे की तरफ होगा तो वो प्लस में होगा, और जब ऊपर की तरफ अगर हम किसी को उछालेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण के अपोजिट उछाल रहे हैं ना, विपरीत दिशा में उछाल रहे, तो वहाँ पर जो जी होगा वो किस में होगा? माइनस में होगा। ये बात यहाँ पर बताई गई है कि जब पत्थर को ऊपर उछाला जाता है तब जी को माइनस जी लिया जाता है, क्योंकि पत्थर की गति गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत है। और जब पत्थर नीचे गिरता है तब जी को प्लस लिया जाएगा, क्योंकि अब पत्थर गति गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में है। तो जब नीचे आ रहा है कोई चीज़ तो जी प्लस में, और जब कोई वस्तु हम ऊपर की तरफ उछाल रहे हैं तो जी माइनस में। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों लेना है? क्योंकि नीचे गुरुत्वीय त्वरण की दिशा में है और ऊपर जा रही है कोई चीज़ तो वो गुरुत्वीय त्वरण की विपरीत दिशा में होती है। विपरीत को दर्शाने के लिए, सिर्फ विपरीत को दर्शाने के लिए हमने किस में लिया है? माइनस में लिया है। ठीक है। अब एक छोटी सी बात, जो आपने गति के जो 3 नियम पढ़े थे, 3 इक्वेशंस पढ़ी थी, उनकी हम बात करते हैं। उनको हमने गुरुत्वीय त्वरण की वजह से बदल दिया। देखो, एक त्वरण क्या था? ए होता है, आपको पता है। त्वरण को हम ए से मापते हैं, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण को किससे मापते हैं? जी से। तो है तो दोनों त्वरण ही ना। तो जहाँ जहाँ ए होता है उन इक्वेशंस में, उन समीकरण में, उन ए को हमने बदल कर किस में रखना है? बस जी में रखना है। तो धरती के निकट की दूरी को हम धरती की त्रिज्या के बराबर ले सकते हैं। अगर कोई वस्तु धरती के ऊपर ही रखी हुई है तो उसकी दूरी कितनी हुई धरती से? जितनी धरती की त्रिज्या है, क्योंकि धरती का आकार बहुत बड़ा है। इसलिए जी को भी धरती के निकट एक स्थिर माना जा सकता है। इस कारण धरती पर गिरने वाली वस्तु जैसे पत्थर के लिए हम गति के समीकरणों में त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण लिख सकते हैं। तो पहली जो समीकरण थी हमारे पास में v बराबर u प्लस ए टी, तो ए को हमने किस में बदल दिया? जी टी में, जी में बदल दिया है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर था यहाँ पर, तो ए हटाकर क्या कर दिया? जी कर दिया। और तीसरी इक्वेशन 2as था एज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, तो यहाँ पर भी हमने जी लगा दिया है ए को हटाकर। तो तीनों इक्वेशन यहाँ पर बदल जाएंगी। अगर हम गुरुत्वीय त्वरण ले रहे हैं तो जहाँ जहाँ ए आ रहा है बच्चों वहाँ वहाँ पर आपको जी लगाना है। तो ये आज की एक वर्कशीट थी जिसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है और काफ़ी काम की इन्फॉर्मेशन है जो आराम से आपको याद भी हो गई होगी। तो आइए अब अभ्यास पर चलते हैं कि हमसे क्या पूछे जाते हैं, कितना हमको समझ में आया। और क्वेश्चन करना तो बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी समझ का पता लगेगा। अब यहाँ पूछा गया है, कागज़ के टुकड़े और लोहे की मोटी कील को निर्वात में समान ऊंचाई से गिराने पर कौन धरती पर पहले पहुंचेगा? अब आप इसका आंसर दे सकते हो। निर्वात देखा आपने, लोहे की कील हो चाहे कुछ भी हो, सब क्या होंगे? समान गति से नीचे पहुंचेंगे, समान दर से नीचे पहुंचेंगे। कारण स्पष्ट करने के लिए बोल दिया है, तो कारण स्पष्ट क्या करना है? दोनों ही वस्तु मुक्त पतन से एक ही दर गुरुत्वीय त्वरण के साथ नीचे गिरेगी, क्योंकि वहाँ पर वायु नहीं है। तो ये इसका आंसर जो लिखोगे ना आप यहाँ से लिख सकते हो, क्योंकि वहाँ वायु न होने की वजह से दोनों ही वस्तु मुक्त पतन से एक ही दर से नीचे गिरेंगी। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है, यदि हम किसी बॉल को ऊपर उछालें तो गुरुत्वीय त्वरण को माइनस जी क्यों लिया जाता है? भाई इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल, जो गति हो रही है वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत है। ठीक है, इसलिए उसको किस में लेंगे? माइनस में लेंगे। सामान्य परिस्थिति में विभिन्न वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिराने पर वह समान समय पर नीचे क्यों नहीं गिरती है?
सामान्य परिस्थितियों में नीचे इसलिए नहीं गिरती क्योंकि वहाँ पर वायु होती है। तो सामान्य परिस्थितियों में वायु के प्रतिरोध के कारण ऐसा होता है। प्रतिरोध से अधिक होने के कारण जो वस्तु हल्की है वो बाद में नीचे गिरेगी और जो भारी है वो जल्दी नीचे गिर जाएगी। बच्चों इस तरह से आपको इनका आंसर लिख लेना है। और इसके बाद में चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, गति के तीनों समीकरणों को गुरुत्व समीकरणों में त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण से बदल कर लिखिए। तो बच्चों इसका आंसर आपको सीधा सीधा यहाँ से लिख देना है, हर जगह ए हटाकर जी लगा देना है। तो 3 समीकरण आपकी 1, 2 और 3 समीकरण हो जाएंगी। तो ये आज आपकी वर्कशीट थी। वर्कशीट काफ़ी आसान है। इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी बुक से आप उसको सॉल्व जरूर करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए ए और जी में बदलने की। जहाँ पर गुरुत्व की बात हो तो जी लेना है, जहाँ पर ना हो ए लेना है। वैल्यूज़ जी की आपके सामने हमेशा रहेगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।